राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 8 जुलाई मंगलवार का। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। अभी बन रही है चाय, शाम वाली चाय। इसके पापा आ गए थे ड्यूटी से, तो आजकल दूध वाली चाय मैं नहीं पी रही हूँ। मैं पी रही हूँ आजकल लेमन वाली चाय, लेमन टी। तो इसमें अदरक डाल दिया है, बस चुटकी भर थोड़ा सा चाय पत्ती और लेमन के कुछ बूंदें डाल दी है इसमें। और बस इसमें चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं लेती हूँ, तो मैं मिश्री ले लेती हूँ। या ऐसे भी पी लो तो बढ़िया लगता है, तो बस चीनी अवॉइड कर लेती हूँ। तो आजकल दूध वाली चाय नहीं पी रही हूँ मैं। जब से घर से आई हूँ ना, तब से थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था ना, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी चाय छोड़ दी है। वैसे तो नॉर्मल रहता था, पता नहीं अचानक से क्यों बढ़ गया था, इसलिए यहाँ पर मैंने अपने लिए लेमन टी बना लिया है। तो बीपी हाई होने से ना तबीयत बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी मुझे, तो मैंने बिल्कुल चाय छोड़ दी थी। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स है, तबीयत भी ठीक हो गई है। तो फिर मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर ली और अब से मैं लेमन टी ही पीऊँगी। ये बहुत बढ़िया मिल रहा है और पेट को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है, क्योंकि अदरक जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देता है ना पेट को। गैस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, सब कुछ। बस जो हम दूध वाली चाय पीते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब क्या है कि हैबिट ही वही हो गई थी ना तभी। तो इस रूम पर आई मैं, जो बैग वगैरह थे वैष्णवी और इसके पापा के, उसको मैं अंदर ले गई हूँ। शूज़ वगैरह यहीं पर ही फैलाए हुए थे ये लोग, उनको मैंने स्टैंड में रख दिया है। और ये फ्रिज का वेजिटेबल जो बास्केट है, इसको भी मैंने धोने के लिए रखा है अंदर। थोड़ा सा यहाँ पर सामान को अच्छे से रख दूँगी मैं। बिखर सा जाता है ना दिन भर सामान, इसी वजह से। बोलते हैं ना, जैसी हैबिट बनाओ वैसे ही उसी के अनुसार ढल जाते हैं। तो अभी मुझे बहुत दिन हो गया है लेमन टी पीते हुए, तो मुझे अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब दूध वाली चाय की इच्छा ही ख़त्म हो गई है, और वो बहुत नुकसान पहुंचाता है हेल्थ को, सच में अब पता चल रहा है मुझे। और जब गांव गए थे तो वहाँ ऑयली चीज़ें ज़्यादा हो गई थी, पूरी हलवा वगैरह, तो इस वजह से भी बढ़ गया होगा। और चाय वैसे मेन रीज़न हो सकता है। तो सडन ही बढ़ा था अचानक से, लेकिन अब सही है तबीयत। तो बिल्कुल काम भी बढ़िया तरीके से हो जा रहा है। और यहाँ पर लंच वाले सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं, टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब धो दिए हैं। बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा हाइजीन रखना पड़ता है, गीला कम करना पड़ता है, इसलिए टावल के ऊपर में सारे टिफ़िन मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं, सुखाने के लिए। और यहाँ पर चाय के कप वगैरह यहाँ पर ही सूख जाएंगे ये। और क्योंकि ज़्यादा गीला होने से ना थोड़ा सा फंगस वगैरह का दिक्कत ज़्यादा रहता है ना बर्तनों में, इसलिए सुखाना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी देर में वाटर बोतल में उल्टा कर दूँगी। उल्टा करने से ना ज़्यादा जल्दी सूखता है। थोड़ा सा वैसे करके लेटा दो तो मतलब थोड़ी सी हवा जानी चाहिए इसके नीचे से। अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिया है इसको, थोड़ा पानी निकल जाएगा, उसके बाद फिर खुला छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं, शाम वाले सारे खाए पिए जो भी थे। इसके बाद यहाँ पर हो चुकी है पूजा पाठ मेरी पूरी। शाम की पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। धूप में ये रखे हुए थे मैंने दालचीनी के पत्ते, तेज पत्ता, तो काफ़ी दिन से पड़े थे अंदर। जब हम गांव जाते हैं तो गांव से ही ले आते हैं ये, तो बहुत दिन से धूप नहीं दिखाया था इनको, तो आज धूप पर रखी थी मैं। तो इनको अब मैं बॉक्स के अंदर रख दूँगी। और धूप आज काफ़ी दिनों बाद बहुत तेज़ थी ना, इसीलिए कुछ चीज़ें भी मैंने धूप में रखी, थोड़े से दाल दूल वगैरह, क्योंकि फिर बारिश और स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब बरसात का सीज़न है तो बारिश आना जाना तो लगा ही रहेगा। चीज़ों की देखभाल भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है बरसात के टाइम पर। और यहाँ पर मैं फ्रीज से चटनी और थोड़ी सी दिन की जो सब्जी बची हुई थी वो ले आई हूँ, क्योंकि इसके पापा चले गए हैं पार्टी। आजकल इनकी पार्टी शार्टी बहुत चल रही है, क्योंकि कुछ लोग पोस्टिंग जा रहे हैं, कुछ लोगों का प्रमोशन हो चुका है तो वो पार्टी दे रहे हैं। तो ये पार्टी में ही ज़्यादा बिजी हैं, मतलब इनका ऑफिशियल ही पार्टी होती है, वो फैमिली वाली नहीं होती है, बस ऑफिस वाली होती है। तो इसी वजह से मेरा शाम का जो खाना बनाने का दिक्कत था थोड़ा सा कम हो गया, बड़ा आराम से हो जाता है। क्योंकि वैष्णवी और मैं ही थे, तो हमने सोचा लंच वाली जो सब्ज़ी है बची हुई है और चटनी मैंने बहुत बनाई थी वो भी बची है, तो उसी के साथ ही मैं रोटी खा लूँगी, वैष्णवी भी खा लेगी।
और वैष्णवी रात में ज़्यादा नहीं खाती है, मैं भी थोड़ा कम ही खा रही हूँ इस टाइम पर, हल्का फुल्का ही सही रहता है। फ्रिज से थोड़ी सी मलाई बची हुई थी वो निकाल ले आई हूँ, क्योंकि फ्रिज में ये मलाई ना बहुत दिन से रखा हुआ था। आजकल मैं दूध नहीं ला रही हूँ क्योंकि दूध वाली चाय बंद हो गया, तो सीधे हम दही ले आते हैं। बस दही हम सब लोग खाते हैं, दूध हम लोग कोई नहीं पीते हैं गर्मियों में। हाँ, सर्दियाँ आते ही दूध पीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी दूध अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बीच में जब मैं दूध ला रही थी तो ये मलाई जमा हुआ था थोड़ा सा, तो घी बनाना है इसका। मैंने सोचा अब घी बना देती हूँ इसका। फिर ऐसे ही फिर ज़्यादा दिन, मतलब बरसात में है ना, चीज़ें ज़्यादा दिन तक स्टोर करने से ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फंगस लग जाता है। इसीलिए तो फिर यहाँ पर घी बना लूँगी मैं इसका थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही घी बनेगा इसका, क्योंकि दूध लाना मैंने बंद कर दिया है आजकल। और बीच में इसलिए लाते थे ना क्योंकि दूध वाली चाय पीते थे हम लोग, तो अब मैं नहीं पी रही हूँ। सच में बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मेरी इच्छा भी ख़त्म हो गई है दूध वाली चाय पीने की। सच में टेस्ट ही उड़ गया है उसका अब, और अच्छा भी नहीं है हेल्थ के लिए। तो बस जो अभी पी रही हूँ मैं एकदम ग्रीन टी, लेमन टी, वो बहुत बढ़िया लग रहा है, और खुद की हेल्थ भी अच्छी रह रही है उससे। मतलब खुद को हल्का हल्का सा फील होता है ना, गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर हो चुका है, मलाई बन चुकी है पूरी, बस अब इसको कढ़ाई पर रखना ही रह गया है। तो जल्दी से गैस ओपन कर लूँगी मैं। और घी तो मैं पराठे वराठे के लिए ही यूज़ करती हूँ, वैष्णवी के लिए नाश्ते के लिए पराठे बनाती हूँ, और मैं अभी बिल्कुल भी घी नहीं ले रही हूँ। और जब तक बिल्कुल सही तबीयत सही नहीं हो जाती है तब तक ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं। बस यही है, मतलब स्वास्थ्य का ना थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है, कुछ भी हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ना इसको तभी। इसके बाद घी तो बन गया था, तो फिर बस रोटी बनानी ही रह गई थी। आटा मैंने निकाल लिया है, बस थोड़ा सा ही आटा निकाला मैंने, क्योंकि 2 ही लोग हैं, और 1-2 रोटी मॉर्निंग की भी बची हुई थी। तो मैं खाना ज़्यादा बिल्कुल बर्बाद नहीं करती हूँ, तो रोटी तो बासी भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो रोटी हम लोग खा लेते हैं। वैसे बासी रोटी खाना चाहिए बोलते हैं डॉक्टर, वैसे भी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो 1-2 रोटी मॉर्निंग की थी, तो थोड़ा सा आटा लगा लूँगी मैं अभी। और वैष्णवी गई है खेलने के लिए, तो वो 9 बजे तक आएगी, तो इसलिए अभी लगभग 8:30 बज चुके थे। तो मैं घड़ी पर देखने में थी कि कब आएगी करके, मतलब 9 बजे ही 9 बजे के बाद ही आएगी, क्योंकि कोचिंग का टाइम उनका थोड़ा सा आज लेट बुलाया हुआ था इसलिए। तो फिर वहाँ से भी आकर बहुत थक जाती है, वो खेलते हुए आती है। तो मैं सब कुछ रेडी रख के रखती हूँ, खाना वगैरह जो कुछ भी है बिल्कुल रेडी रख लो ना, सही रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से 1-2 रोटियां हैं तो बनानी है, बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आ जाएगी तो फिर तुरंत खा लेंगे। उसके पापा ही गए हैं उसको लेने के लिए, बस वो वहीं से ही पार्टी में भी चले जाएंगे बस फिर। तो जिस दिन ये कहीं पार्टी वगैरह या कहीं जाते हैं तो मेरे लिए ना रात का खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। मतलब एक दिन का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए ना हम लोगों को भी, नहीं तो ऑल डे फुल टाइम फुल खाना बनता है हम लोग का, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। तो कभी कभी शॉर्टकट चलता है, या कभी बीमार हो जाते हैं तो तब चलता है, नहीं तो फिर ये कहीं जाते हैं तो तब थोड़ा सा शॉर्टकट में मार लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना अपने को भी आराम चाहिए होता है। और गर्मी इतनी भयानक है, सच में रोटी बनाने में बहुत दिक्कत आती है। किचन के काम में ना पसीने से तरतर हो जा रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि गर्मी अभी जो है चिपचिपी वाली है ना, तो किचन का काम बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर रोटियाँ बन गई थी, और यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा स्लैब अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पोंछ लूँगी। बस जो जो काम करने हैं मैं कर लूँगी तुरंत। उसके वैष्णवी के आने तक फिर तुरंत खाना खा के फिर उसको मैं सुला भी दूँगी टाइम से। और स्कूल का काम भी कर ली थी, वो ज़्यादा काम नहीं था। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है पूरा किचन का काम। और यहाँ पर इसके बाद ना एक गिफ्ट आया था मेरे लिए, हमारे ही जो ऑफिस के थे वो जग ट्रांसफ़र हो गया उनका, जा रहे थे, तो मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा हुआ था। एक्चुअली वो साउथ इंडियन थे, तो लैंग्वेज उनको आती नहीं है, हिंदी आती नहीं है बिल्कुल भी, और इंग्लिश आती है। तो अब हम लोग की इंग्लिश भी उतना मतलब हाई फाई नहीं होती कि हम पूरा ही बोल सकें, वो लोग अपनी लैंग्वेज या इंग्लिश ही जानते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट भेजा हुआ था। देखिए कितना अच्छा प्लांटर है, ये बहुत खूबसूरत है। तो फिर मेरी तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वो निकल चुके थे तब तक। तो फिर ये किसी के हाथ भिजवाया हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। मतलब कुछ लोग जाते हैं ना गिफ्ट वगैरह अपनी निशानी जैसे देकर जाते हैं ना, अच्छा लगता है।
तो फिर अगर मैं भी जाती तो टाइम से मैं भी दे देती, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो आज निकलने वाले हैं ना, इसीलिए फिर बातचीत उतनी नहीं हो पाती क्योंकि उनको हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती बिल्कुल भी, इसी वजह से। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था क्योंकि साउथ इंडियन के साथ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसीलिए। और बस या तो फिर उनसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करो। अब हम लोग की इंग्लिश उतनी खास नहीं होती है, थोड़ी सी मतलब उतनी हाई फाई ना, तभी तो देखा नीचे घड़ी में देखा 9:30 बज चुके हैं। वैष्णवी आ गई अपने पापा के साथ, पसीना ही पसीना नहीं हुआ है। तो वैष्णवी हाथ मुंह धो रही है, पसीने से भीग कर आई हुई थी। इसके पापा चले गए नीचे से ही पार्टी में। अब थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे और मतलब थकान से हो जाती है ना, उसको भी खेल कर आती है इतना, तो थोड़ी देर बातें किया, एसी ऑन किया हुआ था, थोड़ी देर बैठे रहे। तो अब मैं उसके लिए खाना लगा रही हूँ, रोटी और सब्जी और चटनी और दही नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो सब्जी बनाई हुई थी दही वाली ही थी, ये झोली टाइप थी, तो फिर यही है। और रोटियों में घी लगा दूंगी। जिस दिन ताज़ा घी लगाया होता है तो उसका तो फेवरेट है ताज़ा घी, और ताज़ा घी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जो तुरंत उसी वक्त बनाया हुआ होता है ना, तो उसके बाद तो थोड़ा सा उसका टेस्ट फीका पड़ जाता है। लेकिन जो अभी ताज़ा बनाया हुआ है ना, इस घी के साथ रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मैंने खाया नहीं क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ ऑयली चीज़ें सब कुछ, बस थोड़े दिन उसके बाद खा लूँगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मतलब हल्का फुल्का। और बस यहाँ पर अब हम कर लेंगे डिनर। खाना खाने के बाद आई मैं किचन में, जो घी था कढ़ाई में उसको मुझे निकालना है टिफ़िन में, नहीं तो फिर वो जम जाएगा। वैसे जमेगा तो नहीं, गर्मी में घी जमता नहीं है उतना, लेकिन फिर स्टोर करके रखना सही रहता है ना, क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम है, कॉकरोच और छिपकली वगैरह बहुत घूमती हैं, छोटी छोटी छिपकली बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो इसलिए आजकल खाने का आइटम सब बंद करके रखते हैं हम लोग, या फिर फ्रीज में ही रख देते हैं, क्योंकि इतनी छोटी है ना, बड़ा डर लगता है कहीं खाने पर गिर गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसी वजह से। और ये बरसात के टाइम पर ही दिखती हैं, ये छोटी वाली छिपकलियाँ होती हैं जो, अब बड़ी वाली तो फिर भी दूर से ही दिख जाती हैं, छोटी वाली बिल्कुल नहीं दिखती है, कब कहाँ गिर जाए क्या भरोसा ना, इसलिए सब खाना ढककर या फिर फ्रीज में बंद करके रख देते हैं हम लोग। इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पोछा मार लूँगी, और स्लैब से साफ़ कर लिया था, थोड़ा सा और कर रही हूँ मैं, क्योंकि घी खाली किया तो थोड़ा सा घी के कुछ बूंदें गिर गई थी ना, इसी वजह से। तो किचन मेरा साफ़ हो गया है, बस नीचे साफ़ करना है, इसके बाद नीचे भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी मैं, खाने के टुकड़े मुकड़े कुछ गिर जाते हैं। ज़्यादा पोछा नहीं लगाती हूँ मैं रात में, बस हल्का फुल्का सा जो जूठा गिरा रहता है ना उसको हल्का सा उठा लेती हूँ, ऐसे ही इसी कपड़े से ही हल्का सा पोंछ लूँगी। ज़्यादा झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए बोलते हैं ना, इसलिए नहीं करती हूँ मैं, बस हल्का फुल्का कर लिया यहाँ पर मैंने। तो किचन का काम ख़त्म, और इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने नाइटी वियर कर लिया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी सच में। जो आराम नाइटी में मिलता है ना, वो कहाँ किसी और में मिलता है। इसमें थोड़ा सा आराम, मतलब आराम, जो चीज़ें खुद को आराम देती हैं ना, वो ज़रूर पहननी चाहिए, और इसमें गर्मी भी कम लगती है ना तभी। और यहाँ पर मैं अब फेस वॉश से फेस धो रही हूँ अपना, क्योंकि बहुत चिपचिपी सी हो गई थी, ऑयली सी। मेरी फेस ऑलरेडी ऑयली है, तो फिर 2-3 टाइम तो मुझे धोना ही पड़ता है अच्छे से साफ़ करके, नहीं तो ना पिंपल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। भले और मैं क्रीम वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि ऑयल निकल जाता है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो मुँह धोने के बाद इतना फ्रेश सा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा, सारी थकान यहाँ पर दूर हो गई मेरी। फिर किचन में आई, मॉर्निंग के लिए मुझे भिगाने के लिए डालने हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। 2 इलायची के दाने डाल दिए मैंने, वो ग्रीन से दिख रहे होंगे ना, मखाने, बादाम और किशमिश। इलायची मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ना इलायची सुबह खाली पेट खाने से ना, रात भर भिगाया हुआ सुबह खाली पेट खाने से उससे कमज़ोरी दूर होती है हम लेडीज़ों में। लेडीज़ के लिए बहुत बढ़िया है 2 इलायची के दाने। जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं जो हमारी लेडीज़ की, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं ये ले रही हूँ 2 इलायची के दाने, इसको मैं मॉर्निंग पर खाली पेट उठते ही खा लूँगी, इसका पानी भी पी लूँगी। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने भिगाने के लिए रख दी हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता ना, इसलिए। तो जितना बाज़ार फैलाया हुआ था मैंने यहाँ पर अब सब समेटूँगी। यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स के डब्बे थे सारे उनकी जगह पर रख दूँगी। तो जी ये था मेरा नाइट रूटीन आज का। तो कैसा लगा ज़रूर बताना।
बस सारे काम ख़त्म हो गए हैं मेरे। बस जो ड्राई फ्रूट भिगाने के लिए डाले हैं ना, उनको मैं ढक दूँगी। ढकना ज़रूरी है ताकि कोई भी कीड़े वीड़े इसके अंदर ना जा पाए। ये मेरे पास टोकरी है नेट वाली, इससे मैं इसको अच्छे से ढक देती हूँ। ये बढ़िया है, और पूरा ढक देने से भी वो स्मेल से करने लगते हैं ना, इसीलिए। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। और यहाँ पर मैंने AC ऑन कर लिया है, अब आराम से रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।